तो हेलो गाइस। आज से हम लोग एक नया वीडियो शुरू शुरू करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइनिंग का। जहां पे हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो अगर मैं गेट में बात करूं तो कम से कम 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस। तो देख सकते हो आप जैसा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप गेट एग्जाम का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कंपाइलर डिजाइनिंग का सिलेबस आप गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, तो बाकी सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देंगे उन सबके लिए ऑटोमेटिक सिलेबस वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलर डिजाइनिंग के बहुत सारे फेसेस होते हैं जो हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो हमारा जहाँ पे हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होगा फेसेस ऑफ कंपाइलर को लेके। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं इसका। ठीक है, कंपाइलर होता क्या है। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। मतलब कि जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, समझो कि सी में अगर हमने प्रोग्राम लिखा तो उसको डॉट सी से अगर सेव किया, ठीक है, तो कंपाइलर जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, देखो प्रोग्राम लिखने का मतलब हमारा क्या होता है कि हमें फाइनली उसका आउटपुट चाहिए, मतलब हमें उसको रन करके चाहिए। तो रन करने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉट ईएक्सी फाइल होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास डॉट ईएक्सी फाइल होना चाहिए, मतलब कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होना चाहिए। राइट। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको बहुत सारे फेसेस के थ्रू पास होना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको इंटरनली बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू पास होना पड़ता है रन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग वो सारे प्रोग्राम्स या फिर फेसेस देखेंगे जो हमारा होगा सिस्टम प्रोग्राम। ओके, सिस्टम प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे कौन कौन से फेसेस होते हैं जहां पे हमारे प्रोग्राम को पास होना पड़ता है। ठीक है, जिसमें एक फेस होता है कंपाइलर का। फिर कंपाइलर के अपने कुछ अलग फेसेस हैं। ओके, तो कंपाइलर क्या क्या करता है उसमें उसको हम लोग देखेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी लेआउट, उसके बाद फेसेस ऑफ कंपाइलर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम कुछ प्री रिक्विजिट देखेंगे जो हमें चाहिए कंपाइलर डिजाइनिंग के सब्जेक्ट को सीखने के लिए। ठीक है, प्री रिक्विजिट इतना कुछ खास नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं सिस्टम प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई समझो कि कोई अगर हमने प्रोग्राम लिखा डॉट सी से उसको सेव किया, समझो कि फर्स्ट डॉट सी से सेव कर दिया। ओके, अब ये प्रोग्राम किसके पास जाता है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है। किसके पास जाता है, प्री प्रोसेसर के पास जाता है। ओके, प्री प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो फंक्शंस जो होते हैं उसको एक्सपांड करता है। जो भी माइक्रो फंक्शंस होते हैं तो क्या करता है, एक्सपांड करता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ माइक्रो फंक्शन। ठीक है, तो यहां से एक्सपांडेड प्रोग्राम जो होता है वो किसके पास जाता है, कंपाइलर के पास जाता है। ओके, फिर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर असेंबली लेवल लैंग्वेज जनरेट करता है, मतलब कि डॉट ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है। ओके, फिर वो किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है। और फिर उसके बाद लोडर के पास जाता है। ओके, तो लिंकर का काम क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो लिंकर का काम क्या होता है कि लिंकिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शन एंड क्रिएट अ सिंगल डॉट एक्सी फाइल। ओके, क्या करेगा है, लिंक वेरिएबल्स एंड फंक्शन एंड क्रिएट सिंगल डॉट एक्सी फाइल। ओके, लोडर क्या काम करता है, लोडर क्या करता है, लोड द प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन इन मेन मेमोरी। ठीक है, कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में होना बहुत जरूरी है। अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो आप उसको रन नहीं कर सकते। समझे, तो जब भी हम लोग फर्स्ट डॉट एक्सी फाइल मतलब प्रोग्राम लिखते हैं डॉट सी से सेव करते हैं तो किसमें सेव होता है, इनिशियली हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। ओके, फिर उसको रन करने के लिए किसमें लाना पड़ता है, मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। जो क्या काम कर जो कौन करता है, लोडर करता है। ठीक है, लोडर क्या करता है, उसको इसमें लाता है। तो लिंकर क्या करता है, लिंकर डॉट एक्सी फाइल जनरेट करता है। ठीक है, लिंकर डॉट एक्सी फाइल जनरेट करता है। फाइनली आप याद रखो कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो समझो कि सी में अगर लिखा है तो डॉट सी में रहेंगे,
फिर क्या करेगा, कंपाइलर के पास जाएगा, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा। ओके, समझ रहे हो ना? उसके बाद वो डॉट एक्सी फाइल जब बनेगा तब जाके वो प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो ये डॉट एक्सी फाइल किस में रन होगा, मेन मेमोरी में रन होगा। डॉट सी फाइल और डॉट ऑब्जेक्ट फाइल, ये दोनों फाइल किस में सेव होते हैं, हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। ठीक है, इनिशियली किस में सेव होते हैं, हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्री प्रोसेसर में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि प्री प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, तो ठीक है, जो हैश से स्टार्ट होते हैं, हैश सिंबल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो प्री प्रोसेसर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड हो गया, राइट, हैश डिफाइन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो बिफोर कंपाइलेशन ये लोग क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड को प्रोसेस करते हैं। जो भी हम लोग सोर्स कोड लिख रहे रहते हैं उसको ये लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, समझो कि अगर हमने कोई डॉट सी फाइल, कोई सोर्स कोड लिखा, डॉट सी से उसको सेव किया, ठीक है, तो चेक करेगा, पहले वो चेक करेगा कि इज देयर एनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, तो अगर देखोगे तो क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता ही होता है। तो हमेशा उसको प्री प्रोसेसर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ पे वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे चेक करेगा इज देयर एनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इज देयर एनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और अगर है, अगर समझो अगर है, ठीक है, तो किसके पास जाएगा, प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। ठीक है ना, तो प्री प्रोसेसर विल परफॉर्म इट्स एक्शन। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली प्री प्रोसेसर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्री प्रोसेसर प्रोग्राम होगा जो एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर नहीं है, ठीक है, अगर समझो कि नहीं है, तो सीधी बात, सीधा कंपाइलर के पास जाएगा। हो सकता है ऐसा कि ना हो, राइट, तो किसके पास जाएगा, डायरेक्टली वो कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। ओके, फिर वो किसके किसको देगा, लिंकर को देगा। ठीक है ना, फिर लिंकर क्या करेगा, डॉट एक्सी फाइल जनरेट करेगा। फिर लोडर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। मतलब लोडर विल लोड द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा प्री, ओके, तो ये प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है। ठीक है, हमने सारे फेजेस पढ़े, राइट, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर। ठीक है, तो अगर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हैश एंड डिफाइन। ठीक है, तो वट एवर द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर हैश सिंबल इट विल गो टू प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। जो भी स्टेटमेंट हैश सिंबल के बाद लिखे रहेंगे वो किसके पास जाएंगे, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के पास जाएंगे। सिंपल। तो इसमें हैश क्या बताता है, हैश एक पाथ है, बताता है, सो इट प्रोवाइड्स पाथ that it will go to preprocessor, that it will go to preprocessor। और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होते हैं फिर वो किसके पास जाते हैं, प्री प्रोसेसर के पास जाते हैं और वहां पे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो किसके पास जाते हैं, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के पास जाके प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसके पास जाएंगे, समझे। आफ्टर हैश सिंबल रिटर्न, आफ्टर हैश सिंबल वट एवर द स्टेटमेंट्स आर रिटर्न दैट विल गो टू प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। ओके, तो ये था हमारा बेसिक्स अबाउट प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्चुअली 4 टाइप्स है इसके प्री प्रोसेसर के। ये भी एक टॉपिक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो इसमें याद रखो कि 4 टाइप्स के प्री प्रोसेसर होते हैं। सबसे पहला है सबसे पहला है मैक्रोस फंक्शंस। जो भी मैक्रोस फंक्शन होते हैं वो सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। मैक्रोस फंक्शन मतलब जो डिफाइन किए जाते हैं, राइट। बहुत सारे प्रोग्राम आप देखोगे तो हैज डिफाइन पी इक्वल्स टू 5, सो जहां पे भी पी दिखेगा प्रोग्राम में उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और प्री प्रोसेसर प्रोग्राम में क्या होना इंपॉर्टेंट है, नहीं जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक कहीं पे भी हो सकते हैं प्रोग्राम में, कहीं पे भी, एनीवेयर दे कैन बी प्रेजेंट एट एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा होता है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन भी एक क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। एंड थर्ड इज कंडीशनल कंपाइलेशन। थर्ड इज कंडीशनल कंपाइलेशन। और फोर्थ होता है
जो भी अदर डायरेक्टिव्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, यूजर डिफाइंड डायरेक्टिव्स जो होती है वो सब क्या होते हैं, प्रीप्रोसेसर। तो देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ प्रीप्रोसेसर। ओके, मैक्रोस, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन एंड अदर डायरेक्टिव। तो आज नेक्स्ट अगर हम लोग फेसेस ऑफ कंपाइलर डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर के बहुत सारे फेसेस है, राइट। हमारा मेन डिस्कशन क्या है, कंपाइलर का, राइट। हम लोग यहाँ पे कंपाइलर के फेसेस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट फेसेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, वो सारे कौन कौन से फेसेस है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो देखते हैं। तो कंपाइलर के फेसेस, सबसे पहला फेस होता है, क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर फेस। सबसे पहले क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर फेस। उसके बाद होता है सिंटेक्स एनालाइजर फेस। सिंटेक्स एनालाइजर फेस। थर्ड इज सिमेंटिक एनालिसिस फेस। फोर्थ, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट। फिफ्थ, कोड ऑप्टिमाइजेशन फेस। एंड सिक्स्थ इज कोड जनरेशन फेस। इतने सारे फेसेस होते हैं कंपाइलर डिजाइन। अब क्या सारे फेसेस हमें गेट एग्जाम में पढ़ने हैं? नहीं, कुछ फेसेस है जिसपे जिस टॉपिक्स जिस जिस पे क्वेश्चंस बहुत सारा पूछा जाता है गेट एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन से फेसेस हैं? ठीक है, हमने कितने फेसेस पढ़े, एक, दो, तीन, चार, पांच एंड सिक्स, छह। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस फेस पूरा है गेट एग्जाम में। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सिंटेक्स एनालिसिस फेस में अगर मैं बात करूं तो 60% सिलेबस है सिंटेक्स एनालिसिस फेस का। ठीक है, थर्ड, अगर मैं सिमेंटिक एनालिसिस फेस की बात करूं तो सिमेंटिक एनालिसिस फेस में बहुत सारा पार्ट है, ये पूरा नहीं पूछा जाएगा, बट इसमें दो पार्ट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। पहला है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। पहला है क्या, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ओके, 20% सिलेबस ये कवर करता है। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। और और एक है रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, एंड 20% अगर देखोगे तो 60, 20, 80 एंड 20% सिलेबस ये भी कवर करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स ट्री, थ्री एड्रेस कोड, डायरेक्टरी, असाइक्लिक ग्राफ, वो सब होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिंग सिंटेक्स ट्री, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ एंड देन थ्री एड्रेस कोड। ओके, तो ये सब कहाँ किस में आता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी लेआउट। अगर मेमोरी लेआउट की बात करूं तो अपना जो मेन मेमोरी होता है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट। सबसे पहला क्या होता है, कोड सेगमेंट होता है, राइट। देन डेटा सेगमेंट, देन स्टैक, स्टैक एंड हीप। ठीक है, हीप में क्या होता है, डायनेमिक अलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन होता है। ठीक है, you cannot access heap directly. If you want to access heap, then you have to access it through stack by using pointer. तो pointer का एक एप्लीकेशन क्या होता है, access heap। ओके, और अगर स्टैटिक डेटा की बात करूं मैं, तो स्टैटिक डेटा कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्टैटिक डेटा डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टोर होता है, आपका कोड। ठीक है, मतलब कि जो डॉट exe फाइल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इसके अंदर होता है। ठीक है, स्टैक क्या होता है, स्टैक हम लोग को जब हम लोग फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो कहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है उसका, स्टैक में ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने के लिए भी स्टैक यूज होता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर नेस्टेड
फंक्शन कॉल, है ना, या फिर एंड रिकर्सिव कॉल। ओके, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी लेआउट। इससे ज्यादा अपने को अभी फिलहाल सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना पता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन किया है मेमोरी लेआउट पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं तो क्या है, सबसे पहले स्टैक सिंटेक्स लेक्सिकल एनालाइजर फेस है कंपाइलर का, सिंटेक्स एनालाइजर फेस है, एंड सिमेंटिक एनालिसिस फेस में क्या है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट, देन सिंटेक्स ट्री एंड डायरेक्टेड असाइक्लिक रन क्रिएट द स्कोर। ठीक है, तो ये सब कुछ फेसेस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस है। राइट, यहाँ से क्वेश्चंस गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर फेस बहुत छोटा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत लकी हो समझो आप। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर ऑल 6 फेसेस ऑफ कंपाइलर, जिसमें हमारा गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यही सारे सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट फेस ऑफ कंपाइलर, दैट इज लेक्सिकल एनालाइजर फेस। ओके, थैंक यू।